तो बच्चों आज हम वर्क के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपकी बुक का पेज नंबर 148 में का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, कहता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हम 7 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और 7 न्यूटन की फोर्स जब लगती है तो उसकी पोजीशन में कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है 8 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो उसी डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ फिगर में इसको बताएंगे। अब साथ में ये कहता है कि हमें ये लेना है कि फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो आप बताओ यहाँ पे कितना काम होगा। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम क्या करते हैं 7 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और 7 न्यूटन फोर्स लगने पे ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो एक पॉइंट ए से कहां पे जाता है, एक दूसरे पॉइंट बी तक जाता है और इसकी पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो लेट करते हैं वो कितनी है 8 मीटर है। अब ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में आ रही है। तो आप कैलकुलेट करो यहाँ पे कितना काम होगा। तो अब उसको कैलकुलेट करने के लिए नाउ वी नो दैट, हमने ये चीज पढ़ी कि वर्क जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पे फोर्स कितनी है 7 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है 8 मीटर। तो ये जो है वर्क जो होगा दैट इज इक्वल टू 7 8 56 न्यूटन मीटर और दैट इज इक्वल टू 56 जूल। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है तो यहां पे जो साइन ऑफ कन्वेंशन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सब बच्चे इसको नोट करेंगे पहले, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हमारे पास एक पेड़ है ब्लॉक्स का जो एग्जर्ट करता है 140 न्यूटन फोर्स किसके ऊपर, प्लग के ऊपर। मतलब हमारे पास 2 बेल हैं, जैसे ये हमारे पास फील्ड है और हमारे पास क्या है, ये 2 बेल हैं और ये बेल जो है वो उनके साथ हल लगी हुई है। क्या लगी हुई है, हल लगी हुई है और ये बेल जो है ये इस हल के ऊपर 140 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 140 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और 140 न्यूटन फोर्स लगने पे ये जो हल है वो तकरीबन जो है 15 मीटर जो है वो खेत को घटती है। अब आपको बताना है कि यहां पे कितना काम हुआ फील्ड को घटने में। तो नाउ यहां पे अगर हम देखें तो जो फोर्स है वो सोल्यूशन, जो फोर्स है आपके पास गिवन, जो फोर्स दी है वो कितनी लगा रहे हैं बेल 140 न्यूटन और फोर्स लगाने पे बेल जो है वो कितना खेत को घट रहे हैं, कितनी दूरी तक घट रहे हैं 15 मीटर तक। तो आपको बताना है यहां पे कितना काम हो रहा है। नाउ वी नो दैट हमने पढ़ा कि जो हमारे पास वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ W इज इक्वल टू फोर्स आपके पास दी हुई है क्वेश्चन में 140 न्यूटन इंटू आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी दी हुई है दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ये हो जाता है W इज इक्वल टू 2100 न्यूटन मीटर या हम बोल सकते हैं 2100 जूल्स। तो इतना काम करेंगे बेल जो है वो खेत को गढ़ने में। तो सब बच्चे इसको नोट करो। ओके, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हम एक बॉल को ऊपर वर्टिकली अपवर्ड का मतलब हो गया ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं और फेंकने पे वो बॉल जो है वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करता है 4 मीटर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इस बॉल के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितना काम करेगी जब उस बॉल में क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है, यहां पे एक बॉल पड़ा हुआ है। अब इस बॉल को
ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और ऊपर की तरफ फेंकने पे वो बॉल जो है वो कितनी हाइट अटेन करता है, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट आती है उसकी पोजीशन में, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। अब इस बॉल के ऊपर क्या एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो बॉल है इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रही है उसकी वजह से कितना काम हो रहा है। नाउ ध्यान देना है, आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉल जो है उसकी पोजीशन में कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, 4 मीटर। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट हमने ये चीज पढ़ी कि वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो इसमें क्वेश्चंस में दी हुई है, लेकिन फोर्स नहीं दी हुई है। तो अब हम फोर्स निकालेंगे। तो नाउ अकॉर्डिंग टू, पहले हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है, जो F है वो किसके बराबर होता है, m इंटू ए। और आपने पढ़ा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब भी कोई चीज जो है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती है, तो वहां पे ए जो है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देयरफॉर यहाँ पे फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी। और इस क्वेश्चन में आपने एज्यूम करना है कि ये जो g है उसकी वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर है। तो नाउ F इज इक्वल टू मास दिया हुआ आपके पास, बॉल ऑफ मास 1 kg। मैं भूल गया था इसको लिखना। नाउ आपके पास क्वेश्चन में मास भी दिया हुआ और वो कितना है, 1 kg। तो यहां से अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास कितना आपके पास 1 kg इंटू आपके पास g की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां पे जो फोर्स लग रही है 1 इंटू कितना आएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या आप इसको सीधा लिख सकते हो 10 न्यूटन। तो कितनी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। तो अब हम जाके यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो W इज इक्वल टू फोर्स कितनी है सर आपके पास 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है 4 मीटर। तो देन W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर, और दैट इज इक्वल टू 40 जूल। नाउ अब अगर हम देखें तो बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की तरफ। मतलब फोर्स और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट में है, इसलिए यहां पे जो वर्क हो रहा है उसके साथ साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। ओके बच्चों, सब लोग नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मान लो ये हमारे पास एक टेबल है और ये इस टेबल के ऊपर क्या लगी हुई है, ये क्या रखी हुई है, बुक। अब एक लड़का जो है वो इस बुक के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है। कितना 50 न्यूटन क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। और ये जो बुक है ये डिस्प्लेस होती है, और इस बुक की जो पोजीशन है उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट आती है 25 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आती है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। तो आपको बताना है यहाँ पे कितना काम हो रहा है, वही लिखा हुआ ऊपर भी। कहता है कि एक लड़का जो है वो किताब को पुश करता है कितनी फोर्स से, 40 न्यूटन की फोर्स से। अब ये कहता है कि बताओ यहाँ पे कितना काम होगा अगर जो बुक है वो डिस्प्लेस होती है कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है जिस डायरेक्शन में क्या की जाती है, फोर्स अप्लाई की जाती है। तो नाउ आपके पास गिवन जो है क्वेश्चन में, एक तो फोर्स दी है, कितनी दी है 40 न्यूटन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी दी हुई है
25 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, वर्क निकालना है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास सेंटीमीटर्स में दी है, लेकिन हमें इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो एसआई यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे किसे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो ये आएगा 0.25 मीटर। अब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट W is equal to F into S। नाउ या आगे लिखते हैं इसको, यहां पे लिखते हैं, नाउ वी नो दैट W is equal to F into S। नाउ W is equal to कितनी फोर्स लगाई थी इसने, 40 न्यूटन, इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 0.25 मीटर। और W इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40 अपॉन, या 40 इंटू 25 अपॉन 100। मैंने इसको वापस कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन, 0 और 0 कैंसल, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 1s are 2, 2s are 4। तो W इज इक्वल टू 2 इंटू 5 कितना होगा, 10 न्यूटन मीटर, और यह हम लिख सकते हैं 10 जूल। और क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके बच्चे, सब नोट करो। ओके, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ट्रेन के साथ एक इंजन लगा हुआ है और इंजन जो है वो ट्रेन को 1 किलोमीटर तक खींचता है एक लेवल ट्रैक के ऊपर। तो आप बताओ वहां पे कितना काम किया ट्रेन ने, किसके अगेंस्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। ये है आपके पास क्वेश्चन, क्या है, ये आपके पास एक लेवल ट्रैक है, ये क्या है आपके पास एक लेवल ट्रैक है, और यहां पे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, एक इंजन है। ये क्या है हमारे पास, एक इंजन है, और इस इंजन के साथ क्या जुड़ी हुई है, ट्रेन। अब ये कहता है कि ये इंजन जो है ये इस ट्रेन को यहां से 1 किलोमीटर दूरी तक ले जाता है। कितना ले जाता है, 1 किलोमीटर दूरी तक ले जाता है, और वहां पे ये जो ट्रैक है वो यहाँ पे टोटल जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितनी लगा रहा है, 5 इंटू 10⁵ मीटर, 5 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो आप बताओ यहाँ पे जो है वो टोटल कितना काम हो रहा है। नाउ क्वेश्चन में आपके पास एक तो दिया है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो कितनी, 5 इंटू 10⁵ न्यूटन, और ट्रेन जो है वो कितना चल रही है, 1 किलोमीटर। आपको बताना है यहाँ पे कितना वर्क हो रहा है। अब ध्यान से समझना, ये आ गया आपके पास, ये किसमें दिया है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 इंटू 1000 मीटर, दैट इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 या 10⁻³ मीटर। नाउ वी नो दैट, आपको निकालना है वर्क। नाउ वी नो दैट, हमने ये चीज पढ़ी कि जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क इज इक्वल टू, सर कितनी फोर्स लग रही है, 5 इंटू 10⁵ न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी आ रही है, 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 5। देखो इसकी बेस और इसकी बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 10, 5 और प्लस 3 कितना आएगा, 8 न्यूटन मीटर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁸ जूल्स। लेकिन अब हाँ, एक चीज इसमें रहेगी, देखो डिस्प्लेसमेंट ट्रेन जो है वो ऐसे चल रही है, ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट आ रही है ये इस डायरेक्शन में। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट में लगती है। आपने लास्ट ईयर की क्लास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, वो फोर्स जो मोशन को अपोज करती है। अब ट्रेन इस डायरेक्शन में मोशन में है और फोर्स जो है वो
ऐसे लगेगी। तो अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की पोजीशन जो है वो अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे जो वर्क होगा उसके साथ साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। सब बच्चे इसको नोट कर लो आप।